एक हमारे भाई साहब रास्ते से जा रहे थे, तो वही मिले हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं कि आखिर इधर क्या माहौल है चुनाव के लेकर और जनता क्या सोच रही है। जोहारदा, जोहार जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राम बाबू बास्की। आप आदिवासी समाज से हैं? हाँ, मैं आदिवासी समाज से हूँ। जी। इस बार चुनाव को लेकर इधर क्या माहौल है? क्या जनता क्या सोच रही है? मतलब किसके फेवर में है जनता? देखिए, अभी तो जनता तो बहुत सोच ही रही है, काहे कि गांव का विकास के लिए, गांव का बहुत समस्या है पानी के लिए, और सबसे बड़ा तो युवा के लिए रोजगार के लिए। अच्छा, तो आपका समस्या आप जैसे बता रहे थे कि गाँव गाँव में आपका सड़क नहीं है और सड़क बना भी नहीं है। आप लोगों ने बहुत बहुत नेताओं को लिख कर भी दिया। किनको-किनको आप लोगों ने बोला और किनको-किनको लिख के दिया आप लोगों ने? देखिए, हम लोग तो ग्राम सभा करके एगो एप्लीकेशन हम लोग लिखे, तो उसमें जो हम लोग का पूर्व पूर्व मंत्री कृषि का था, ये बदल बदल जी, जी। हम उसी को भी दिए हैं। इसके बाद जो हम लोग का जिला परिषद है जूली यादव, जी। तो उसी को भी हम दिए हैं। तो अभी अभी तक तो किसी का रिपोर्ट में हम लोग के तरफ नहीं आया है, या मंत्री के तरफ से या जिला परिषद के तरफ से। लेकिन हम लोग लिख लिख के थक गए। अभी तक हम लोग का गांव में या रास्ता ही नहीं है, या रोड ही नहीं है, या पानी का व्यवस्था ही बहुत एकदम खराब है। तो आप लोगों ने कब लिख कर दिया था? मतलब कब जिला पार्षद और भूतपूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के पास कब आप लोग गए थे? हम लोग गए थे 2019 को हम दिए थे। जो यही ये है फील्ड है, तो इसी फील्ड में हम लोग को फुटबॉल हम लोग गांव में रखे थे, तो उसी तरफ को उसको हम लोग न्योता दिए थे। तो उसी समय आया, तो हम लोग गांव गांव के जो प्रधान है, वो लोग बैठ के हम लोग एक गो एप्लीकेशन दिए, तो उसी समय दिए थे। और इसके बाद 2022 में जो हम लोग का है जिला परिषद जुली दी, तो उसको भी हम दिए हैं लिख के। मतलब 2019 में भी आप लोगों ने लिख कर दिया, फिर 2022 में भी जिला परिषद को लिख के दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही देखने कोई आया। नहीं नहीं आया है। अभी तक देखने के लिए गांव कोई कोई नहीं आया है। लेकिन गांव सिर्फ जुलिदी आई थी, और इसके बाद मंत्री तो अभी तक यहाँ जो यहाँ का स्थानीय विधायक है, वो तो अभी तो यहाँ गांव का हाल क्या है, यहाँ का समस्या क्या है, खाली बेच लिया लोग को यहाँ पर भेज देता है। खाली यहाँ वोट वो लोग लेने के लिए सब निकल जाता है। अच्छा, तो बादल पत्रलेख जो कि आपके विधायक हैं और अ, भूतपूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ कार्य किया, विकास किया या फिर बस खाली? देखिए, अभी तक 10 साल रहा, लेकिन 5 साल तो रहा ये विधायक में। इसके बाद 4 साल लगभग आप मान के चलिए वो मंत्री में रहा। तो फिर भी 2 साल में इस गांव में उसका नाम से एक भी योजना या एक भी विकास का यहाँ पर नहीं पहुँचा है, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप लोग को वो मैया योजना जो हेमंत सोरेन सरकार चालू की है हाल फिलहाल ही, उसकी राशि मिलती है आप लोगों के घर में महिलाओं को, आपके गांव गांव की महिलाओं को मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, किसका किसका तो उसका आधार कार्ड लिंक नहीं है, और जिसका एक दो का महिला के खाता में आ गया है, और अभी तक जिसका खाता में नहीं आया है अब तक ही। अच्छा, तो इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है, लगभग तारीख बता दिया गया है और इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करने जाएंगे और अपना विधायक और अपना सीएम को चुनेंगे? देखिए, अभी तो जो आदिवासी हम लोग को खाली लाज
लप ललच देकर हम लोग को वोट लेने के चक्कर में वो लोग रहता है। तो इसलिए हम लोग को 10 साल देखें जो यहाँ गठबंधन सरकार को, तो अभी तक हम लोग का यहाँ टोला में या बस्ती में एक भी उस नाम से अभी तक हम लोग को नहीं दिया गया है। तो इसलिए हम लोग का जो मुद्दा है गांव का, सबसे बड़ा है पानी। पानी तो जीवन भर का ही पानी समस्या है। इसके बाद जो हम लोग का गांव में महिला सब जो बीमार पड़ जाती है और गर्भवती महिला होती है, ना रोड है ना कुछ यहाँ का व्यवस्था है। इसलिए हम लोग का गांव का जो यहाँ का आदिवासी का हम लोग निर्णय लिए हैं, जो इस गांव से जो युवाओं के अधिकार के लिए और यहाँ का जो खतियानी है वो लोग के अधिकार, जो जो भी इस क्षेत्र में बात करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, एक नया क्रांतिकारी युवा नेता अभी फ़िलहाल उभर कर आए हैं झारखंड की राजनीति में, टाइगर जयराम महतो, जिनकी एक पार्टी भी है जेएलकेएम, जो कुछ समय पहले बनी है। तो उनके बारे में सुने आप लोग? हाँ, लेकिन हम तो वीडियो में तो बहुत हम देखे हैं, लेकिन उसका हम यूट्यूब में भी देखे हैं या न्यूज़ चैनल में भी हम देखे हैं। लेकिन वो अभी जो जेएलकेएम का जो पार्टी है, केंद्रीय अध्यक्ष है जो जयराम महतो, लेकिन वो हम तो उसका भाषण उतना अच्छा हम लोग को लगता है या मुख्यमंत्री अभी तक ऐसा जवाब नहीं दिया है। तो क्या इस बार संथाल परगना का आदिवासी समाज जेएमएम को दरकिनार कर रहा है या फिर साइडलाइन कर रहा है, या फिर जेएमएम के प्रति उतना झुकाव नहीं दिख रहा है, और आप लोग इस बार कोई बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं क्या? हाँ, बदलाव तो ज़रूर होगा। काहे कि 10 साल हम लोग देखें तो अभी 10 साल में कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए अभी बदलाव तो ज़रूरत है। तो बदलाव के रूप में आप लोग किस पार्टी या फिर किस उम्मीदवार को देख रहे हैं कि ये लोग झारखंड की राजनीति में बहुत झारखंड को बहुत आगे लेके जाएँगे और झारखंड को मजबूत और झारखंड में विकास करेंगे? आप लोग किस नेता को देख रहे हैं? देखिए, अभी तो जारमुंडी विधानसभा में अभी किसी पार्टी से अभी तो कैंडिडेट अभी तक नहीं है। तो इसलिए जो जो भी कैंडिडेट हो जाएगा, जो अधिकार हक के लिए जो बोलेगा उसी को हम लोग देंगे। मतलब इस बार आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इस बार बदलाव लाएँगे और एक नया चेहरा, किसी नए चेहरे को के ऊपर में भरोसा करेंगे आप लोग। हाँ, नया चेहरा तो अभी तो देखना तो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग को नया चेहरा नहीं नहीं देखेंगे, तो हम लोग का गाँव का विकास नया से नहीं हो पाएगा। अच्छा, इस बार आप अपने विधायक को कुछ कहना चाहेंगे, जो आपके मौजूदा विधायक हैं बादल पत्रलेख जी, जो आप लोग जिस तरह बोल रहे हैं कि उन्होंने विकास कार्य नहीं किया है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? देखिए, यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि जो वो 10 साल यहाँ जारमुंडी विधान के क्षेत्र से वो विधायक रहा, तो अभी तक इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया, तो उसके लिए हम लोग क्या सोचेंगे? अब अभी तो हम लोग के सोचने का बात तो नहीं है। जो अभी नया हम लोग को चेहरा देखेंगे, जो हक और अधिकार के लिए बात करेगा, तो उसी को हम लोग देंगे वोट को। अच्छा, टाइगर जयराम महतो भी इस बार लगभग विधानसभा में अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं। तो शायद यहाँ से भी आप लोगों का उम्मीदवार कोई होगा ही जेल कैंप पार्टी से। तो क्या आप लोग विकल्प के तौर पर जयराम महतो की पार्टी और जयराम महतो को देखते हैं क्या? देखिए, अब अभी तो कैंडिडेट यहाँ पर होने दीजिए। इसके बाद हम लोग जो आदिवासी के हैं, तो हम लोग निर्णय लेंगे। तो किस पार्टी के आधार पर और किस पार्टी निर्णय पर हम लोग जाएँगे, जो गाँव का विकास हो और जो भी समस्या है, तो उसी के लिए जो भी बात करेगा, उसी को ही हम लोग वोट देंगे।
अच्छा, तो अभी तक 10 साल आपके कृषि मंत्री रहे, सॉरी, 10 साल से विधायक रहे और 5 साल कृषि मंत्री लगभग रहे आपके बादल पत्रलेख। आप लोगों के गाँव तक में आप लोग, आपका गाँव का नाम क्या है? मेरा गाँव है चमरा, ग्राम पंचायत चमरा व बैहर है, लेकिन हम लोग को टोला में रहते हैं वो है डुमनाडी। अच्छा, डोमनाडीह में अभी तक सड़क नहीं बनी है। नहीं, नहीं। अब आप लोगों ने लिख कर भी दिया, बहुतों को बोला, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी है। नहीं, हम सबको हम लिख के दिए हैं, या जो यहाँ का जो स्थानीय हम लोग का मुखिया उसी को भी हम बोले, तो वो बोला बीडीओ को हम लोग बोलेंगे, तो बीडीओ को भी हम बोले, तो बीडीओ के बाद जो हम लोग का ये नरेगा वाला बीपीओ है, तो उसी को भी हम एप्लीकेशन हम ही लिख के दे दिए, तो अभी तो कोई यहाँ का एक्शन कोई नहीं लिया है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो इनका कहना है कि बादल पत्रलेख इतने दिनों से विधायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इन लोगों के लिए विकास का कोई कार्य दिखता नहीं है और जनता इस बार बदलाव चाह रही है। और बदलाव आता है या नहीं आता, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा। जोहार दा, धन्यवाद।